नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये योजना उन लोगों के लिए थी जो कोविड-19 के अंदर बेरोजगार हो गए थे, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले, तमाम वो व्यक्ति, नाई, बढ़ई, कुम्हार, ये तमाम व्यक्ति जिनका रोजगार छिन चुका था और उनको अपना परिवार चलाना था। तो राजस्थान की सरकार लेकर आई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों, एक बार स्वागत है। सुरेंद्र सिंह राव, रोमिका चौधरी, पूजा शर्मा, मनीषा कुमारी, विजय कुमार चौधरी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास में? बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है? आज चेहरा जो है वो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर जो है सोए हुए हैं, और वाकई में मैं सोया हुआ हूं। अभी अचानक क्या हुआ कि मेरी नींद जो है वो लग गई थी। मुझे जो है नींद आ गई थी चेयर पे बैठे बैठे ही। तो 1:55 पर मेरी नींद जो है वापस खुली, है ना। मैं काम कर रहा था और अचानक बैठे बैठे जो है वो नींद की कहते ना कि झपकी आ गई। तो अचानक से एक, जिसको कहते हैं पावर नैप, जो है वो ले ली गई थी मेरे द्वारा, ना चाहते हुए भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज बहुत बेहतरीन योजना की, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। आवाज आ रही मेरी? चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और काफी कुछ सीखना भी है हमको आज की क्लास से। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा भी आज की क्लास को। ठीक है, चलिए। तो राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं अभी हम लोग कर रहे हैं। पार्ट बी का पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम लोग जो है वो योजनाओं को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद में कल हम लोग एक योजना को और कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा पूरा पार्ट बी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग हक से ये कह सकेंगे कि हमने पार्ट बी का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, मतलब वादा निभाया है। और आप लोग को पता है कि मैंने जो वादा किया है उससे मैं पीछे नहीं हटता हूं। चाहे मेहनत कितनी भी करनी क्यों ना करनी पड़े। आप लोग को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आरएस बाबा दीपक सर, इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो है वो देखने को मिलेंगी। टेस्ट सीरीज तो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो है वो भी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट वाइज राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, तमाम ये सब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। आज लगभग यानी कि कल जो है, वैसे हमने हिस्ट्री के जितनी भी टॉपिक्स थे, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, उनको अपडेट कर दिया था। आप लोगों ने शायद वो पेपर्स को अटेम्प्ट भी किया होगा। जो पेपर अब तक उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आज आपको दिखाई देने लग जाएंगे। मतलब और भी पेपर जो है अपलोड करने लग जाएंगे, यानी दिखाई देने लग जाएंगे। तो 1500 क्वेश्चन जो है वो हम लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद में इंक्रीज करके लगभग 2000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल करवाएंगे, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है। पार्ट बी की टेस्ट सीरीज के अंदर अभी तक जो भी विद्यार्थी एनरोल नहीं हुए हैं, उनको जल्दी से एनरोल हो जाना चाहिए। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं उनकी टॉपिक वाइज आप लोग तैयारी करते रहिए। अगला टेस्ट जो है वो आपका लगने वाला है, उसके अंदर आज जो हम लोग योजना पढ़ रहे हैं ये आपको वहां पर देखने को मिलेगी, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोग को ले लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब फॉर्म भरा है तो तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। आप अगर फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त आपकी जो भावनाएं हैं, आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं ये फॉर्म इसलिए भर रहा हूं क्योंकि मैं तैयारी करूंगा इसकी, तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। तो अपने आप से वादा, अपने आप के वादे को जुटलाइए मत, उस पर अग्रसर आप होइए और तैयारी कीजिए बेहतर।
आप लोगों के लिए वीडियो कोड जो है वो 799 के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो 399 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर अलग से लेना चाहते हैं तो एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, फुल वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज पार्ट ए प्लस पार्ट बी, इसको आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि पार्ट ए के अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये तमाम जो है वो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ में पार्ट बी नगर पालिका अधिनियम वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो वीडियो कोर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। फिर भी बोलते हैं कि नहीं मुझे तो अलग से ही चाहिए, तो आप लोग टेस्ट सीरीज को अलग से भी ले सकते हैं, पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को। ठीक है, शाम को 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न करवाए जाते हैं। आपको लाइव क्लास होती है शाम को 10 बजे। आप लोग इस क्लास में अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्म भरा है, कम से कम 10 बजे वाली क्लास में आपको आना बनता है। इतना तो आप नकार नहीं सकते हैं। शाम को 10 बजे वाली क्लास में 10 क्वेश्चन हम लोग रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। इस वाली क्लास में आप लोग को जरूर आना है। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ मैंने जो है वो पिन कर दी है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पार्ट बी के जितने भी नोट्स हैं मैंने ऊपर पिन कर दिए हैं। आज कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास में मैसेज आए थे कि सर योजनाओं की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दीजिए। तो पार्ट बी की जो पीडीएफ ऊपर पिन की हुई है उसके अंदर योजनाएं लिखी हुई हैं। आप पूरी पीडीएफ को पढ़िए, उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो दीपक सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी समस्या होती है मुझे फोन कीजिए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो लागू की गई, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये चैनल आपको वो देने वाला है, यानी कि इतना कुछ आपको देने वाला है जिसकी आप लोग आशा भी नहीं करते हैं, कामना भी नहीं करते हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। क्योंकि सभी जो टीचर्स हैं वो केवल जो है ऐप के ऊपर ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब पर आपने देखा कि पार्ट बी हमने यूट्यूब के ऊपर किया है और फिर इसके पैरेलल कोर्स लॉन्च किया है। तो यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेघराज सब्सक्राइब एक बार ही करते हैं, नहीं तो मैं 100 बार सब्सक्राइब कर देता, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल ये बात ही जो है विद्यार्थियों का प्रेमी जो है ये मुझे उस दोपहर में भी क्लास लेने के लिए मजबूर करता है जिसमें एक नींद की झपकी जो है वो बड़ी जबरदस्त आती है। जैसे दोपहर में लगभग 11 साढ़े 11 बजे खाना खाते हैं तो एक बार नींद की झपकी आती है, क्योंकि केवल यही क्लास नहीं होती और भी मुझे जो है परिवार चलाने के लिए क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो दोपहर आते आते जो है, यानी कि सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से काम करने लगते हैं, तो दोपहर में 2 यानी कि 1-2 बजे के आसपास आते आते शरीर जो है थोड़ा सा ढीला पड़ने लगता है ना, थकावट सी महसूस होने लगती है। लेकिन बस आप लोगों के ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट मुझे याद आते हैं तो एक नई ऊर्जा आ जाती है। चलिए, सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लिखा हुआ है राजस्थान सरकार सत्यमेव जयते। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया, राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर और तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। कौन सी याद लागू की गई है? 2021 लागू की गई है। ठीक है, योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कितना? 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त जो है वो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, फिर और देखते हैं। योजना के तहत व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, 50,000 रुपए तक ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट, मतलब छोटा क्रेडिट जो है वो सुविधा प्रदान की जाएगी। फिर देखिए, योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी। कोविड-19 का जो टाइम पीरियड था उस समय इसको लागू किया गया और कहा गया कि 1 वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। 31 मार्च 2022 तक ऋण जो है वो स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मॉरेटोरियम की अवधि 3 माह की तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। मतलब ऋण जो है वो आपको, जो जैसे आपने 50,000 का ऋण लिया है तो 3 माह के अंदर आपको दे दिया जाएगा और 12 महीने के अंदर आप क्या करेंगे, उसको वापस से चुका सकेंगे, उसका पुनर्भरण कर सकते हैं। राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।
वेब पोर्टल तथा एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। ये पहली ही स्लाइड अपने आप में इतना कुछ बयां कर देती है कि आपको योजना के अंदर जाने के लिए भी जरूरत नहीं है। मतलब यहां से ये मान के चलिए एक एमसीक्यू आपका बन के आएगा, एक एमसीक्यू आपका बन के आएगा। देखिए सीधी सीधी बात है कि आपको एग्जाम में 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब 8 तो आपकी योजनाएं हो गई, 8 तो आपकी योजनाएं हो गई, 14 आपके अध्याय हो गए, तो 8 और 4 12, 22 तो यही हो गए यहीं पे। मतलब 22 क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गए। एक योजना से एक एक क्वेश्चन भी हम लोग मान के चले तो 8 क्वेश्चन तो वो हो गए, 14 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के अंदर अधिनियम से हो गए, तो 22 क्वेश्चन तो यही हो गए। अगर एक पॉइंट से दो अगर पूछ लेता है, यानी कि 22 तो यहीं पे हो गए, 40 से तो पूछने, 18 का इसको बचा है, इसका मतलब है कि वो अब किस पे स्विच करेगा, नगर पालिका अधिनियम पे स्विच करेगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग को कोई परेशानी? सर क्लियर नहीं दिख रहा है आर्थिक समीक्षा। देखिए क्लियर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपको आगे योजना के अंदर ये जो चीजें हैं वो सारी पढ़ने को मिलेंगी। अब तो दिख रहा है आपको क्लियर? मनीषा कुमारी, सुरेंद्र सिंह राव, देखिए अब यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारी चीजें रिपीट भी होंगी, मैंने बार बार जो है चीजों को रिपीट भी किया है। क्यों किया है आपको पता लगेगा अभी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, पहली बात तो शुभारंभ किसने किया है? इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स, खड़ी, ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिकों को 50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कितना ऋण है? 50,000 तक का ऋण है। किनको? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को, जिससे कि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके। राजस्थान के वित्त विभाग के द्वारा परिपत्र यानी कि सर्कुलर भी इस योजना के संचालन के लिए जारी किया गया है। एक सर्कुलर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया, ठीक है, और उसमें तमाम बातें जो है वो लिखी गई। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। बेरोजगार जो युवा है, जो कि हो सकता है कि किसी असंगठित क्षेत्र में या सर्विस सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हो, उनको थोड़ी सी इस समय कोविड 19 के समय तकलीफ हुई, उनको पैसे की समस्या हुई, तो सरकार ने ये कहा कि हम आपको 50,000 रुपए जो है वो ऋण के तौर पर उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पड़े दुष पड़े दुष्प्रभाव को कम किया जा सकेगा। मतलब कोविड 19 के अंदर जो भी व्यापार पर बुरे विपरीत प्रभाव पड़े हैं, उनको इस योजना के माध्यम से कम करने में काफी मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए 16 अगस्त 2021, मेघराज बिल्कुल अभी आगे आएगा। ये योजना कब लागू हुई, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। देखिए इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त होगा। एक बात आपको यहां से याद कर लेनी है, ऋण जो है वो कैसा है? ब्याज मुक्त होगा। यह योजना 1 वर्ष तक लागू होगी। कितने वर्ष तक लागू की गई? 1 वर्ष तक लागू की गई। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटी आपसे नहीं ली जाएगी। तीसरी बात ये याद करनी है, 31 मार्च 2022 तक इस योजना के लिए क्या कर सकते हैं? अंतर्गत आवेदन जो है वो किया जा सकता है। जो जो बातें आपको याद रखनी है वो मैं आपको जो है वो इसको किस में कर रहा हूं? स्क्वायर शेप के अंदर कर रहा हूं। ठीक है, ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। लाभार्थी को ऋण पुनर्भुगतान 12 महीने की जो है अवधि के अंदर वापस करना होगा। मतलब 1 साल के अंदर वापस करना होगा। उसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। सर पूरी 8 योजना करवाना, देखिए 7वीं योजना है, इसके बाद में केवल एक ही योजना बची है, बाकी 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 महीने निर्धारित की गई है। लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर करना होगा। ठीक है, 12 महीने की अवधि के अंदर जो है ऋण का भुगतान करना होगा। 3 महीने तक उसको ऋण दिया जाएगा अलग अलग किस्तों के अंदर। ठीक है, और 12 महीने में उसको वापस लिया जाएगा। आगे देखिए, इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वाले तथा सेवा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को
गारंटी मुक्त ऋण ऋण जो है वो मुहैया कराया जाएगा। यह लोन कितना होगा? 50,000 रुपए का होगा। 16 अगस्त 2021 को, ये डेट जो है जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जो भी विद्यार्थी मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, अपने कमेंट सेक्शन में ये टाइप करके भेजो कि 16 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना का प्रारूप जो है उसका अनुमोदन किया गया था। मतलब ये योजना कब आई थी? 16 अगस्त 2021 को। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजो। मेघराज ने ऑलरेडी जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया था। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजो कि 16 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा इस वर्ष के बजट में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रोजगार, स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। ठीक है, तो यहां पर ये तमाम बातें आप लोग को याद रखनी है। गारंटी मुक्त ऋण है, 50,000 का ऋण है। 16 अगस्त 2021 को योजना लागू की गई थी। आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना नोडल अधिकारी एवं राशि का भुगतान। नोडल अधिकारी कौन है? राशि का भुगतान कैसे किया जाएगा? देखिए, इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार के द्वारा, मतलब पूर्ण तरीके से राज्य सरकार इसको वहन करेगी। फिर है, लाभार्थी के द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी की एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकेगी। ठीक है, लाभार्थी के द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी, मतलब वो विड्रॉ कर सकता है एक या अधिक, एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक जो है वो की जा सकती है। ठीक है, फिर देखिए, ऋण की राशि का भुगतान चौथे से 15 महीने में 12 समान किस्तों में किया जा सकता है। चौथे से 15 महीनों में, मतलब ऋण मान लीजिए आपने लिया है जनवरी के अंदर, तो जनवरी में आपको वापस से पे करने की जरूरत नहीं है, फरवरी में पे करने की जरूरत नहीं है, मार्च में पे करने की जरूरत नहीं है, अप्रैल में आप लोग पे करना शुरू कर सकते हैं और अप्रैल से लेकर फिर अगले साल अप्रैल तक आप 12 किस्तों के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको वापस चुका सकते हैं। ठीक है, तो एक साल में आपको ऋण को वापस भी चुकाना है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, वापस चुकाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने ऋण लिया तो आपको किस्त देने की जरूरत नहीं है। चौथे महीने से आपकी किस्तें वापस लौटाने के लिए शुरू होंगी, वो 15 महीने तक चलेंगी। ठीक है, 12 किस्तों के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। आगे देखिए, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी से ऋण प्रदान करने के लिए कोई भी प्रक्रियागत शुल्क वसूला नहीं जाएगा। आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो फाइल चार्जेस, फलाना चार्जेस, ये चार्जेस, तेरा चार्जेस, मेरा चार्जेस, ये बीमा, ये सीमा, सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड करके दे देते हैं और फिर कहते हैं कि आपने जो लोन लिया है उसमें से, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया है, तो उसमें से लगभग वो ये मान के चलिए कि 30 से 35,000 रुपए पहले ही काट लेते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी मनी है, ये फलाना है, ऐसा करके उसको काट लेते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शुल्क जो है वो आपसे काटी नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। 16 अगस्त, फिरोज खान शर्मा जी, सुरेंद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग लगातार जो है वो देखते रहिए क्योंकि मैं समझाने में व्यस्त हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स जो है इसका ध्यान रखिए, वहां पर जो मैं चीजें आप लोग के सामने रिपीट कर रहा हूं उनको वहां पर क्या करते रहिए, टाइप करते रहिए। अब देखिए, 5 लाख लोग हैं और उनको पहले आओ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन क्या जिस जो जाएगा उसको उपलब्ध कराएंगे? देखिए किसको उपलब्ध होगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंक, ठीक है, यानी कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, फिर रीजनल रूरल बैंक है, फिर लघु वित्त बैंक है, सहकारी बैंक है और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऋण उपलब्ध कराने के अंदर कौन कौन शामिल है? देखिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फिर है लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर है कॉर्पोरेटिव बैंक और फिर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसीज, इनके द्वारा ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर देखिए, लाभार्थियों की पहचान जिला स्तर पर, किस स्तर पर? जिला स्तर पर पहचान, जिला स्तर पर स्थानीय शहरी संकाय के द्वारा जो है वो की जाएगी।
ठीक है, चलिए, तो वेंडर को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसके आधार पर जिला स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट है उस स्तर पर इसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन जो है वो कैसे हो रहा है वो सुनिए आप। कैसे इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, नोडल जो अधिकारी है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्रियान्वयन के लिए यूएलबी, अब यूएलबी क्या चीज है, यूएलबी क्या चीज है, यूएलबी अर्बन, देखिए यहां पर हम लोग कर रहे हैं ना शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, तो इसका मतलब है यूएलबी, यूएलबी का मतलब क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है, शहरी स्थानीय निकाय जो है, इनकी ओर से एक अधिकृत म्युनिसिपल कमिश्नर या ईओ, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, देखिए जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका जिक्र है यहाँ पर, म्युनिसिपल कमिश्नर या ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसका गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, देखिए क्या है, एक लाभार्थी जो है उसका चयन करना है और लाभार्थी चयन करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी के गठन करने के लिए उसमें कौन कौन शामिल होंगे कि एक तो म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर ईओ जो है वो शामिल होता है या फिर कोई अन्य प्रतिनिधि। एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो गठित की जाएगी। यह स्क्रीनिंग कमेटी ऋण जारी करने का कार्य करेगी। तो ऋण जारी करने का कार्य कौन करेगा, स्क्रीनिंग कमेटी, ठीक है। कमेटी में जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि, ठीक है, बैंक के वरिष्ठ ब्रांच मैनेजर सदस्य होंगे। अब उस कमेटी के अंदर सदस्य कौन कौन होंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, लाभार्थी का चयन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएलबी की ओर से, मतलब अर्बन जो लोकल बॉडीज है इनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस कमेटी के संयोजक होंगे। कोऑर्डिनेटर कौन कौन होंगे, तो ये जो कमेटी है इसके अंदर कौन कौन अध्यक्ष हैं, कौन सदस्य हैं, थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कमेटी के द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जाएगी, ठीक है, एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिस व्यक्ति को दिया जाना है उसकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी कि आप आइए और यहां पर आकर प्रमाण दीजिए कि आपको ही दिया जा रहा है ये लोन, ठीक है। तो भौतिक सत्यापन जो है वो किया जाएगा, जिसके पश्चात लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा, ठीक है। सभी शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए इस योजना का क्रियान्वयन निगम के द्वारा किया जाएगा। बेसिकली ये योजना जो है वो फोकस है एससी, एसटी, ओबीसी, महिला वर्ग, इन पर जो है वो ज्यादा फोकस है, ठीक है। सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, पेपर ऑफलाइन होगा आपका, पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन होगा। संदीप शेखावत, ठीक है, बिल्कुल झुंझुनू से नमस्कार स्वीकार जो है वो आपका कर लिया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। एक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे या तो ईओ होगा जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर होगा। इसकी अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी गठित की जाएगी। इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं वो सदस्य होंगे, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे, फिर लीड मैनेजर, जिला लीड मैनेजर वो इसके अंदर शामिल होंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस कमेटी के संयोजक होंगे। ये तमाम व्यक्ति जो है इसमें संयोजक होंगे, ठीक है। चलिए, तो वो व्यक्ति को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद लोन प्रोवाइड करेंगे। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन प्राधिकारी कौन है, जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में योजना का क्रियान्वयन एवं समीक्षा की जाएगी। तो यहां पर जिला कलेक्टर जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पर है, ठीक है। जिला कलेक्टर ही योजना का नोडल अधिकारी भी होगा। तो नोडल अधिकारी कौन है, जिला कलेक्टर है। उपखंड अधिकारी के द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा। वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा, उपखंड अधिकारी। तो उपखंड अधिकारी इस जिला कलेक्टर के अंडर में काम करेगा। और जो एसडीएम होता है ये कौन है, ये एसडीएम है। और एसडीएम क्या करेगा, उस व्यक्ति को वेरीफाई करेगा, ठीक है, जो कि लोन लेने वाला व्यक्ति है। तो फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी, भौतिक रूप से उसका क्या किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। चलिए, फिरोज खान कह रहे हैं कि सर जी मैं आपके चैनल पर नया हूं और मैंने तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली, फिर भी ऑनलाइन क्लास कैसे चल रही है, क्या मेरे लिए ट्रायल है? नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लास सबके लिए फ्री है, कोई भी आकर क्लास को देख सकता है, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है।
सब्सक्राइब करो या मत करो, ठीक है, सभी के लिए है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्या होगा? उंगली में देखिए, क्या सब्सक्राइब करने पर उंगली में दर्द होता है क्या? नहीं होता क्या? बताइए, होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं करेंगे तो फिर भी क्लास आपके लिए अवेलेबल है। चलिए पढ़िए, मस्त मजे लेके पढ़िए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, यूट्यूब के ऊपर पार्ट बी के अंदर जो भी योजनाएं लिखी हुई हैं, उनको इतना डिटेल के अंदर आई थिंक हमारा ही चैनल कवर कर रहा होगा। और भी कई कर रहे होंगे, लेकिन मेरी नजर के अंदर अब तक, अब से बात कोई कवर कर ले तो कोई पता नहीं है, अब तक जो है वो बहुत बेहतर ढंग से हम लोग कवर कर रहे हैं पार्ट बी के सिलेबस को, ठीक है। चलिए, तो जिला कलेक्टर जो है वो एक नोडल एजेंसी है, नोडल अधिकारी है, एजेंसी नहीं है, एजेंसी भी कह सकते हैं, नोडल अधिकारी है। उसी के अंडर में एसडीएम जो है वो वर्क करता है, और वो उस व्यक्ति का सत्यापन करता है जो कि लोन लेने वाला व्यक्ति है। अब देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी कौन कौन होते हैं? हेयर ड्रेसर यानी कि मतलब नाई, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट करने वाले, नल बिजली मरम्मत करने वाले तमाम व्यक्ति जो है, जो कि सर्विस सेक्टर में आते हैं, उनको क्या किया गया है इसके अंदर? काउंट किया गया है। जो कि असंगठित क्षेत्र से, मतलब रोजाना उनका रोजगार फिक्स नहीं रहता है कि आज रोजगार मिला तो कल मिल ही जाएगा, ये बात उनके जो है कंफर्म लागू नहीं होती है, ठीक है। फिर देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? अब हम लोग उद्देश्य पर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग उद्देश्य को पढ़ते हैं। संदीप माहेश्वरी सर, करंट अफेयर की पीडीएफ भेजो प्लीज, करंट अफेयर की, ठीक है, करंट अफेयर की पीडीएफ जो है मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आज से फिर अवेलेबल करवाते हैं, कोई बात नहीं, करंट अफेयर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। चलिए, योजना का उद्देश्य देख लीजिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के आधार पर लगे लॉकडाउन से बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है, जिससे कि वह अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित कर सके। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर को भी विकसित किया जा सकेगा। यह योजना अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से पड़े प्रभाव को कम करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी, लेकिन आई नहीं, ये वादा ही रह गया। और राजस्थान वर्ष 2022 में, जनवरी 2022 में भारत का सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बन गया। किसकी कमी है? ये पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी है ना। सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने रोजगार को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा, ठीक है। ये तमाम बातें जो है वो आप लोग को याद रखनी है इसके उद्देश्य के तहत। एक सोचने की बात यह है कि सरकार के इतना बेहतर कार्य करते हुए भी इतने सालों के अंदर सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक बहुत सोचने की बात है। आज मैं एक जो है एक मैथ के टीचर हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, संदीप माहेश्वरी सर के साथ में ही था। मैं जब उसको उनको सुन रहा था तो वो कह रहे थे, गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब किसको करना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब उस व्यक्ति को करना चाहिए जो कि अपनी थाली के अंदर नियमित रोटी चाहता है, मतलब सुबह शाम उसको नियमित रोटी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसकी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव ना हो, बिल्कुल एक स्मूथ लाइफ जो है वो निकलनी चाहिए, उसको करनी चाहिए सरकारी नौकरी। और अगर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, सपने बड़े देखता है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अप एंड डाउन को झेल सकता है, उसको प्राइवेट सेक्टर में मतलब खुद का बिजनेस करना चाहिए। ये बात उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी उनके लिए नहीं है जो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो लग्जरी लाइफ जीना चाहेंगे तो सरकारी नौकरी में जाकर फिर वो करप्शन करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, भौतिक संसाधनों से इतना ज्यादा अटैच है कि वो फिर गवर्नमेंट जॉब में जाकर और फिर करप्शन का जो है वो क्या करने बैठता है, उसको बहुत अच्छे से रन करता है करप्शन को। तो गवर्नमेंट जॉब में किसको जाना है किसको नहीं जाना, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ तथा विशेषताएं देखिए। अब देखिए, जैसे भी वन रक्षक का एग्जाम लगा, सरकार ने जो है मजाक बना दिया विद्यार्थियों का, विद्यार्थी तैयारी भी लगे पड़े हैं।
ना दिन देखा, ना रात देखी, सुबह देखी, ना शाम देखी, और उस फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए उन्होंने दिन और रात एक कर दिए। अंत में क्या हुआ? पेपर आउट। बस उनका कहना था कि पेपर आउट हुए, दो चार व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया, 2 दिन के अंदर मामला ठंडा, वापस से एग्जाम लेंगे। आपका तो बस ये कहना हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस विद्यार्थी ने तैयारी की, जिस विद्यार्थी ने ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑफलाइन पढ़ाई की, समय दिया, तमाम जो है वो काम किए, दोबारा उसके लिए वो परिस्थिति बन पाए कि नहीं बन पाए जो उसने पहले तैयारी की थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार जवाब देगी उसका? ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, चलिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चीजें बार बार रिपीट होंगी, बस आप लोग को जो है ध्यान से पढ़ते रहना है, याद करते रहना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण जो है वो पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। ठीक है, अब तक याद हो चुका होगा। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने की होगी, मतलब आपके अकाउंट में 3 महीने के अंदर पैसा आएगा, और लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर करना होगा। जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर को बनाया गया है। ठीक है, ये इसके लाभ और विशेषताएं हैं, और भी हैं। उपखंड अधिकारी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि का निकासी की जा सकती है, मतलब उसको डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा, जिसके माध्यम से पैसे को निकाल सकता है। यह निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है। ठीक है, राशि का भुगतान 4 से 15 महीने में 12 समान किस्तों में किया जाएगा। लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रियागत शुल्क जो है वो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों को, यानी कि सॉरी, लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार हुए नागरिकों को आर्थिक संकट का सामना कर सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण ये तमाम बातें जो है ये रिपीट हो रही हैं, बस ये आप लोगों को बार बार रिवाइज करने के लिए ही मैंने वापस से ऐड इसमें कर दी थी। योजना के मुख्य बिंदु क्या है कि प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 50,000 तक का ऋण जो है प्रदान किया जा सकता है। इस ऋण पर किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऋण ब्याज मुक्त होगा। इस योजना के अंतर्गत ब्याज का 100% हिस्सा राज्य सरकार का, 100% हिस्सा किसका? राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक लाभार्थी के द्वारा ऋण की राशि एक या एक से अधिक किस्तों में वापस करनी होगी। ऋण की ये देखिए पुनर्भुगतान चौथे से 15 महीने के अंदर, ध्यान रखना है, बार बार रिपीट हो रहा है, आपको याद करते जाना है। ठीक है, ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपको वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है उसके जरिए भी ऋण जो है उपलब्ध हो सकता है। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, ठीक है, राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को जो है ये ऋण प्राप्त होगा, जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। अब योजना की समय सीमा क्या है वो देखिए। यह योजना, यानी कि इस योजना को 1 वर्ष तक के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मॉनिटोरियम की अवधि कितनी है? 3 माह है। पुनर्उत्थान की कितनी है? वापस यानी कि चुकाने की, वो है 12 माह की। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ठीक है, यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ गलियों में काम कर रहे उन व्यापारियों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय के द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अर्थात पहचान पत्र दिया गया है। मतलब जो कमेटी पहले बनाई गई थी, उस कमेटी ने वेरीफाई किया कि हाँ, किस व्यक्ति को जो है वो जरूरत है, उस व्यक्ति को जो है वो लोन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, संदीप शेखावत, फिरोज खान। ठीक है, फिर मैंने तैयारी की लेकिन पेपर आउट सुनते ही मेरा मनोबल टूट गया। देखिए, ये तो अब क्या करें, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर देखिए, ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था
लेकिन किसी कारणवश प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे व्यापारी जो स्थानीय शहरी निकाय की भौगोलिक परिधि में परी अर्बन यानी कि जो सेमी अर्बन है क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेल्डिंग कमेटी के द्वारा सिफारिश पत्र पर दिया गया है, तो वो क्या होगा, इस योजना के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, जो पहले कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, ईओ थे, है ना, या म्युनिसिपल कमिश्नर, उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। फिर देखिए, अन्य सेवाओं में कार्यरत नागरिक जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर के द्वारा चिन्हित एवं सम्मिलित किए गए हैं। जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत नागरिक जो है उनको शामिल किया जाएगा। स्थानीय विक्रेता जिनके पास स्थानीय निकाय के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबंधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी। मतलब जिसके पास में प्रमाण पत्र नहीं है, जो एलिजिबल है उसके पास में प्रमाण पत्र नहीं है, तो एसडीएम जो है वो उसकी सिफारिश कर सकता है। वह आवेदक जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक है, उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब आपकी इनकम जो है वो 15,000 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, फिर आपको 50,000 का लोन जो है वो दिया जाएगा। वह आवेदक जिनकी कुल पारिवारिक मासिक आय 50,000 या इससे अधिक है, उनको भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए एक परिवार की मासिक आय, एक महीने की आय 50,000 से अधिक है, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो शामिल किसको किया जाएगा, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, ठीक है, उनको जो है वो इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। या पारिवारिक कुल आय 50,000 से कम है, उनको जो है इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब देखिए, उस जो लाभार्थी है उसकी पहचान कैसे करेंगे। प्रत्येक जिले में आवंटित लक्ष्य के अनुसार स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार, अनौपचारिक सेवा व्यापार से जुड़े नागरिकों की पहचान की जाएगी। गलियों में काम कर रहे एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के ऐसे व्यापारी की पहचान की जाएगी जिनके पास स्थानीय शहरी संकाय के द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र जो है वो दिया गया है। ठीक है, उनके पास सेलिंग के लिए एक सर्टिफिकेट है, वो एससी, एसटी, ओबीसी जो है उससे रिलेट करता हो, उनको जो है वो यहाँ पर चुनाव उनका किया जाएगा, यानी कि लाभार्थी की पहचान की जाएगी। ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी की पहचान की जाएगी जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश प्रमाण पत्र का पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। ठीक है, वह सभी एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी की पहचान की जाएगी जो स्थानीय शहरी निकाय द्वारा किए गए सर्वे में छूट गए थे एवं जिन्होंने सर्वे के बाद व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन उनको स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेल्डिंग कमेटी के द्वारा सिफारिश पत्र जो है वो दिया गया है। मतलब मान लीजिए, सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि जब भी उस लाभार्थी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसके पास में मान लीजिए प्रमाण पत्र नहीं है, तो एसडीएम के पास में अधिकार है कि उस व्यक्ति को शामिल कर सकता है। फिर मान लीजिए कि उसने व्यापार को बाद में शुरू किया है, तो ये तमाम अधिकार जो है वो एसडीएम के पास में है, तो उस व्यक्ति को जो है वो शामिल किया जा सकता है। वो जो कमेटी हमने पहले पढ़ी थी, वो कमेटी भी सिफारिश कर सकती है कि इस लाभार्थी को जो है इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, अच्छा, कंचन विष्णु कह रहे हैं कि मेरा था उसी शिफ्ट के अंदर। अच्छा, जिसको 2 वक्त का खाना चाहिए वह तो सरकारी नौकरी करेगा और जिसको गाड़ी, शोर मकान, बड़े-बड़े शौक पूरे करने हैं वह प्राइवेट क्षेत्र में बिजनेस करेगा। यही भाई, इससे तो यही सिद्ध होता है, वर्तमान परिस्थितियां यही तो कह रही हैं, और क्या कह रही हैं। ठीक है, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची देखिए किस प्रकार से पुनर्भुगतान किया जाएगा। ऋण का 12 मासिक किस्तों के अंदर वापस चुकाया जाएगा। ऋण के पुनर्भुगतान में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के द्वारा सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी स्थानीय निकाय है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहां के अधिकारी उसको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। लाभार्थी ऋण का पुनर्भुगतान नगद या ऑनलाइन या यूपीआई, ठीक है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म लिख के बताइए कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। जो भी विद्यार्थी मुझे भी सुन रहे हैं, यूपीआई की फुल फॉर्म जो है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। तो 12 किस्त के अंदर उसको वापस से चुकाना पड़ेगा। वो चुकाने का तरीका है कि आप कैश जाकर जमा करा दीजिए बैंक के अंदर, ऑनलाइन जमा करा दीजिए, यूपीआई के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। अब देखिए, इस शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का ब्याज क्या है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बैंक की दर 10% निर्धारित की गई है। ऋण संबंधी लेन देन स्टाम्प ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेगी।
बैंक तिमाही के अंत में ब्याज की राशि की मांग जो है वो प्रस्तुत करेगा। लाभार्थी को ब्याज का भुगतान समय समय पर करना होगा। ठीक है, ब्याज का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। अब देखिए, सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसके अंदर ये ब्याज जो है वो शामिल होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे कि अब वो जो लाभार्थी है उसको क्या कर दिया जाएगा, इस ब्याज से मुक्त भी कर दिया जाएगा। ब्याज हेतु आवश्यक राशि बजट प्रावधान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। समझ गए आप लोग? ब्याज की जो राशि है वो कौन वहन करेगी, सरकार या फिर स्वायत्त शासन विभाग जो है उसके द्वारा करवाया जाएगा। एनपीए ऋण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान की अधिकतम अवधि तय किया जाना अपेक्षित है। तो राज्य सरकार उस ब्याज का क्या करेगी, भुगतान करेगी। उस लाभार्थी से ब्याज नहीं लिया जाएगा, उसका ऋण जो है वो ब्याज मुक्त है। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन कौन सी संस्थाओं से ऋण जो है वो लिया जाएगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कॉर्पोरेटिव बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है इनके द्वारा ऋण दिया जाएगा। ठीक है, ऋण जारी करने की समय सीमा क्या है, ये तो आप लोग को पता है कि ऋण जो है वो 12 यानी कि 1 साल के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के पश्चात नोडल अधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच पूरी करने हेतु 15 कार्य दिवस का समय लगेगा। मतलब जो नोडल अधिकारी है, कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, 15 दिन के अंदर वेरीफाई करेगा। इसके पश्चात संबंधित ऋणदाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं स्वीकृति करने के लिए 7 कार्य दिवस, तो 15 दिन तो ये हो गए, 7 ये हो गए, तो 22 दिन का टोटल समय लग रहा है। क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी के लिए 3 कार्य दिवस का समय लगेगा। फिर आवेदन से 25 दिन के भीतर ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो इनको टोटल करते हैं, 15 दिन तो ये हो गए, 15 7 22 और 3 25, तो 25 दिन का समय है। 15 दिन लेगा नोडल अधिकारी उसको वेरीफाई करने में, 7 दिन कौन लेगा, वो जो बैंक जहां से क्या आ रहा है, वो ऋण आ रहा है, और 3 दिन लगेंगे क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी में। तो टोटल 25 दिन के अंदर अंदर जो है उसको लोन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आपको? एकीकृत भुगतान इंटरफेस, शर्मा जी, हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रोमिका चौधरी, वेरी गुड। ठीक है, तो 15 दिन, 7 दिन और 3 दिन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी पात्रता कौन कौन होना। देखिए, राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 40 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगी कि आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की मासिक आवेदक जो है उसकी मासिक आय 15,000 या इससे कम होनी चाहिए। परिवार की मासिक आय 50,000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया गया है, वह भी इस योजना के पात्र हैं। सर्वे में छूटे हुए व्यापारी, टाउन वेल्डिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी वेंडर भी इस योजना के पात्र होंगे। सर्वे के दौरान चयनित विक्रेता इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है, राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहली बात, 18 से 40 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, 15,000 से कम उसकी मासिक आय होनी चाहिए, पारिवारिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए, और फिर छोटा व्यापारी होना चाहिए जो कि उस राजस्थान के अंदर रहने वाला हो। जब ये सारी बातें फुलफिल होंगी तो उसको लोन दे दिया जाएगा 50,000 का। चलिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन की प्रक्रिया देखिए, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए ऋण पर लाभार्थी को ब्याज जमा कराने की भी आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में आने वाले 5 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन जो है वो किया जाएगा। तो स्वायत्त शासन विभाग जो है इस योजना का क्रियान्वयन करेगा और उस क्षेत्र में रह रहे एससी, एसटी, ओबीसी को लोन देने के अंदर प्रीफर जो है वो करेगा जिनकी आय 15,000 से कम है और पारिवारिक आय 50,000 से कम है। ठीक है, 18 से 40 वर्ष की उम्र जो है उसके बीच में है, राजस्थान का निवासी है, उसको क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। चलिए, आज ये योजना जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट की है। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, दी आर एस बाबा दीपक सर। अब मैं आप लोगों को ये योजना जो है इसको एक बार कंक्लूड कर देता हूं, पूरी की पूरी योजना को। ठीक है, पूरी की पूरी योजना जो है मैं कंक्लूड कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से।
आज हम लोगों ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पढ़ी है। ये योजना 16 अगस्त 2021 को लागू हुई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो बेरोजगार हैं या फिर स्वरोजगार के अंदर काम कर रहे हैं, उनको 50,000 तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की ये योजना थी। ठीक है, ये योजना 1 वर्ष के लिए लागू की गई। इस योजना के तहत आपको 3 महीने के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जिसको आप चौथे से 15वें महीने के बीच में 1 साल के दौरान 12 आसान किस्तों में चुका सकते हैं। चुकाने का सिस्टम होगा कि आप ऑनलाइन जो है जमा करा सकते हैं, बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हैं। जो भी आपकी गली के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, वो तमाम व्यक्ति जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए, उसकी मासिक इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए, पारिवारिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए। इसमें प्रीफर उनको किया जाएगा जिन जो कि एससी, एसटी, ओबीसी से रिलेट करते हैं। इस तमाम प्रक्रिया में लाभार्थी का चयन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग कमेटी। उस कमेटी के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर और ईओ जो है वो उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ में ही बैंक के ब्रांच मैनेजर और जिला नोडल अधिकारी वो क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर को बनाया गया है ताकि वो लाभार्थी का चयन करते हैं और फिर एसडीएम जो है उस लाभार्थी का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। ये तमाम बातें जो है वो आज की योजना में हम लोगों ने देखा है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। राहुल लाल, भारती मीना, फिरोज खान कह रहे हैं कि सॉरी सर, आपको मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नहीं नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और कोई सॉरी वॉरी कुछ नहीं। आराम मस्त रहो, पढ़ो आराम से। ठीक है, बस पढ़ने में जो है आनंद लेना है, पढ़ने का आनंद लेना है, पढ़ने के मजे लेने हैं। जर्नी जो है इसको एंजॉय करना है, बोझिल नहीं करना है, एंजॉय करना है इस जर्नी को। ठीक है, चलिए बताइए, योजना समझ में आई आज की? बड़ी इजी थी, ज्यादा टफ नहीं थी। बस क्वेश्चन जो है अगले टेस्ट में आपकी इसी योजना से आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। ठीक है, और बताइए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी योजना जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। पार्ट बी की टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों को एनरोल कर लेनी है, अगले टॉपिक को आप लोगों को तैयार कर लेना है, जल्द टेस्ट लगने वाला है। 799 का कोर्स, वीडियो कोर्स जो है वो आप लोग परचेज करेंगे तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी, 399 वाली, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट ए पार्ट बी की अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो भी आप लोग ले सकते हैं। अब आप लोगों के प्रश्न पे मैं आता हूं। ठीक है कि सर बाकी क्लासों का क्या होगा, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनका क्या होगा? सुनिए, अब हम लोग कल पार्ट बी को कंप्लीट करने वाले हैं, आखिरी योजना हम लोग कल करवा देंगे। सुनिएगा बड़े ध्यान से, आगे का प्लान सुन लीजिए। अब क्या है, पार्ट बी कल हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में आपके लिए स्पेशल क्लासेस लाई जाएंगी पार्ट बी के लिए। हम लोग एक सेशन एमसीक्यू का लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग कि ये जो दोपहर की 2 बजे वाली क्लास है इसको एमसीक्यू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्लास जो है आपकी फिर 10 बजे लगेगी। 10 बजे आपको एमसीक्यू का सेशन जो है वो लेना है। ठीक है, अब आपके लिए 3 नए सेशंस लाए जा रहे हैं। आपके लिए 3 नए सेशन लाए जा रहे हैं। एक सेशन में हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू करेंगे, दूसरे सेशन में हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यू करेंगे, तीसरे सेशन में राजस्थान के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे। 3 नए सेशन ये करवाए जाएंगे आपको। जो पहले पॉलिटी वाला चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, चलिए ये सेशन आपके लिए रखे जाएंगे। ऐप के ऊपर क्या होगा, ऐप के ऊपर पार्ट बी का कोर्स जो है उस पर वीडियो आ ही रहे हैं, आप लोग रोजाना उसके नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के अलग से वीडियो कोर्स जो है आपके लिए लाए जा रहे हैं। और जो पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहता है उसके लिए भी जो है वहां पर कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। अब जो है इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्ट बी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों की राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो है उसकी क्लासेस एमसीक्यू फॉर्मेट में अब आने वाली है। तैयार हो जाइए आप लोग उन क्लासेस के लिए। ठीक है, जल्दी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी और ऐप के ऊपर भी बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। अभी सब कुछ शांत लग रहा होगा आपको कि सर जो है शांत है,
लेकिन शांत नहीं है, अंदर ही अंदर जो है वो बहुत कुछ काम किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आप लोगों को ऐप के ऊपर देखने को मिलेगा। आप लोगों के हित में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। चलिए, ठीक है, शाम को मुलाकात होगी आपसे, 10 बजे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।